और कल धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और आज एक बड़ा मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स, और गौतम गंभीर को अपनी पुरानी टीम के खिलाफ ही मोर्चा खोलना है, तो देखना होगा ये मुकाबला कैसा रहता है। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट है मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात धोनी की करते हैं, जिनकी पीठ में दर्द था, बैक पेन था, उसके बावजूद भी धोनी ने एक धमाकेदार पारी खेली। टीम को जीत तो नहीं मिली, लेकिन दिल धोनी ने जरूर जीता। सर, आप भी मानेंगे कि अगर वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाज हैं, जिनके पावर पैक हाथ होते हैं, क्रिस गेल हो गए या आंद्रे रसेल हो गए, ड्वेन ब्रावो हो गए, उनको कोई टक्कर दे सकता है तो शायद धोनी, जैसा वो खुद कह रहे हैं कि मेरे हाथ ही काफी, बल्ले की जरूरत नहीं है मुझे छक्का मारने के लिए। बिल्कुल, जिस तरह की शॉट्स वो खेल रहे थे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनकी बैक में इतनी तकलीफ है, जितनी कि वो जब भाग रहे थे पीठ के ऊपर हाथ रख रहे थे, कई बार स्टांस लेते थे तब भी पीठ के ऊपर हाथ रखते थे। लेकिन फिर उन्होंने एक चीज़ बहुत बढ़िया कही पोस्ट मैच में कि मुझे पता है कि ये किस तरह की इंजरी है और पहले भी हो चुकी है, सो उससे भी उभर कर निकले हुए हैं। और जब आपको पता हो कि पहले आपको इस तरह की इंजरी हुई है तो आपको एग्जैक्टली माइंड में पता होता है कि ये कहाँ तक जा सकती है, ये कितनी बढ़ सकती है। दूसरी बात ये है कि बीच में दिन काफ़ी हैं, और जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जो कि हम जानते हैं धोनी के बारे में, तो आप इंजरी से रिकवर भी बहुत जल्दी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये बड़े प्लेयर्स क्यों बनते हैं, क्योंकि इस तरह की इंजरीज होने के बावजूद ये इनका दिमाग चलता रहता है, नंबर वन। दूसरा, इंजरीज में मुझे पता है कि फोकस आपका और बढ़ जाता है। कई खिलाड़ी ऐसे, मुझे एक विवियन रिचर्ड्स की ऑस्ट्रेलिया में एक इनिंग्स याद आती है, उन्होंने 120 रन बनाए थे कुछ 2 घंटों में, और उस समय उनकी मसल फटी हुई थी पैर की, खड़े खड़े शॉट्स खेल रहे थे। लास्ट टू लास्ट सीजन हमने देखा था विराट कोहली, उनके हाथों में स्टिचेस लग गए थे, लेकिन वो 4 शतक उन्होंने लगाए उस सीजन में और बार बार बताते थे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पारी में सचिन तेंदुलकर की याद आई, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे, चेन्नई में बेल्ट बांधी थी, 136 रन बनाए थे, जीत वहां भी नहीं मिली थी, लेकिन पारी से दिल जीत लिया था। ये मैं एग्जैक्टली वही बात कर रहा हूं कि ये खिलाड़ी मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि अपनी इंजरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं ये बहुत निर्भर करता है। क्योंकि हमने कई खिलाड़ी ऐसे देखे हैं जो टेक्निकली इतने साउंड नहीं होते, लेकिन मेंटली बहुत साउंड होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से वो इतनी परफॉर्मेंसेस कर जाते हैं और ग्रेट भी बन जाते हैं। सो ये एक पार्ट है धोनी का, या जिस तरह से विराट कोहली का आपने कहा, या सचिन तेंदुलकर का जिक्र किया, ये सभी मेंटली बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इतनी कंसिस्टेंटली इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट। चलिए बनी सर, 2 छोटे छोटे सवाल मैं आपसे पूछता हूं। एक तो मोहित शर्मा की जबरदस्त गेंदबाजी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप महेंद्र सिंह धोनी को वहां पे छकाया, क्योंकि पता है यॉर्कर फेंकेंगे तो हेलीकॉप्टर शॉट दिखाई देगा, इसलिए रीच से थोड़ा दूर कर ले। अच्छी स्ट्रेटेजी वहां पर। रीच से दूर करने का एक रीजन ये भी था कि पता था कि बैक पेन है, ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, और इसलिए इनसे जितना दूर फेंका जाए बॉल को उतना ही सही होगा। और वो बहुत बढ़िया सोच थी। ये केवल बॉलर की सोच नहीं होती, ये कप्तान की, कोच की, ये सभी की सोच मिलकर इस तरह से चलती है। क्योंकि टीम के जो कोच हैं, बैटिंग कोच हैं, उनको भी पता है, उनको भी बैक इंजरी कभी हुई होगी, उनको भी एग्जैक्टली पता होगा कि जब बैक इंजरी होती है तो बॉल पर रीच करना मुश्किल है। रविंद्र जडेजा को भेजा ब्रावो से आगे, फैसला कैसा लगा आपको? ये भारी पड़ता हुआ नजर आया। ये जडेजा का मुंह छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जडेजा के मुंह में हमने पिछले मैच में भी देखा था, लगभग वो मैच हार गई थी चेन्नई की टीम। 19.5 ओवर्स में वो 202 रन चेस किए केकेआर के अगेंस्ट। ब्रावो जो कि बढ़िया लय में है, उनको जडेजा से ऊपर भेजना मेरे ख्याल से वो सही नहीं थी। जी हाँ, चलिए ये तो बात ही धोनी की बेटी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब वो स्टेडियम में आती है तो फोकस उनकी तरफ भी होता है। और जीवा जो थी मिस कर रही थी अपने डैड को, जब उनके जो पापा थे महेंद्र सिंह धोनी, वो बल्लेबाजी कर रहे थे। कई बार एक खिलाड़ी आपके कॉम्बिनेशन को सेट कर देता है, और हमने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ भी ऐसा देखा था कि क्रिस गेल सडनली उनकी टीम में आए थे और फिर उनकी टीम में एक नया बूस्ट आ गया था। क्या जैसन रॉय वो चीज़ लेके आएंगे मनी सर? क्योंकि पिछले मुकाबले में 91 नॉट आउट उन्होंने बनाया और मैच विनिंग नॉक खेला, बहुत बढ़िया बैटिंग की। और बिल्कुल आपने बहुत सही बात पकड़ी, बैलेंस दे दिया टीम को। राइट। अगर आपके टॉप ऑफ द ऑर्डर में इस तरह का बैट्समैन है जो इतनी तेजी से रन्स बना सकता है, तो फिर एक टीम को एक वो जो एनर्जी चाहिए वो मिलती है, और वो दिल्ली की टीम को मिली। जेसन रॉय के आने के बाद मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये टीम कितनी बैलेंस लगने लगी है। और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के मन में टीज भी होगी कि इतने साल खेलने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ 2 बार उनको जिताने के बाद इस बार ऑक्शन में उनकी तरफ देखा भी नहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और गंभीर के बारे में हम सभी जानते हैं कि मेंटली वो कितने स्ट्रांग है और कितने लड़ाकू प्लेयर हैं जी, कि मुझे लगता है मैदान के ऊपर मजा कुछ थोड़ा सा रिवेंज टाइप की फीलिंग होगी गौतम गंभीर के मन में। देखिए, हिसाब तो चुकता करना चाहेंगे, ये तो हम जानते हैं, गौतम गंभीर के नेचर को भी जानते हैं। लेकिन कई बार उसमें ऐसा भी होता है कि आप ओवर कर जाते हैं, जिसकी वजह से आप खो बैठते हैं जो आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ्स होती हैं। सो अपने आप को बैलेंस भी रखना होगा
अगर रन मनी सर, सुनील नरेन का फैक्टर, क्योंकि पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुनील नरेन को मिडिल ऑर्डर में खिलाया, रॉबिन उथप्पा से ओपनिंग कराई, ना रॉबिन उथप्पा कंफर्टेबल थे ना सुनील नरेन कंफर्टेबल थे, तो आपको लग रहा है कि बैक उसी थिंकिंग पे जाएंगे दिनेश कार्तिक जो पहले उनका ट्रेंड था पिछले 2 मैचेस में? बिल्कुल जाना पड़ेगा, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपका ओपनर अगर आपको रन्स बना के दे रहा है, फिर आप इस तरह से फेरबदल करेंगे तो सभी का कॉन्फिडेंस बिगड़ता है। सो जो कॉम्बिनेशन बना हुआ था, अगर आप 1-2 मैच हार भी गए, मुझे लगता है आपको उसी कॉम्बिनेशन से जाना चाहिए जिससे कि आप जीते थे। जी हाँ बिल्कुल, और ये भी देखना पड़ेगा कि शुभमन गिल जो कि बल्लेबाजी नंबर 3 पर कर रहे थे अंडर 19 में, आप उनको नंबर 7 पर ला रहे हैं तो फिर शायद उनकी बल्लेबाजी का आप फायदा नहीं उठा सकते। फिलहाल खेल की खबरों में इतना ही। मनी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप देखते रहिए गुड इवनिंग नेशन।